कार्तिक मास आता है, हमें 12 महीने में से एक महीना कार्तिक मास होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:22 के आसपास से शुरू होता है। ठीक है, बाकी आप 4:45 बजे तक के बीच में कभी भी उठकर और स्नान कर लीजिए। तो जल्दी उठकर स्नान करना है, फिर भगवान का नाम लेना है। ठीक है, भगवान का नाम आप किसी भी रूप में लें, माला करते हैं तो माला के रूप में लें, वैसे माला नहीं है अभी तक तो उंगलियों पे कर लीजिए। कीर्तन तो सुबह सुबह आप करेंगे, सब जाग जाएंगे, तो सबसे सुंदर सुबह यही होता है कि हम अपना माला करें, अपना भजन करें। उसके बाद भगवान की सेवा करें, अर्चा विग्रह और जो हमारे घर में हमारे श्री विग्रह हैं उनकी सेवा करें। साथ ही साथ तुलसी महारानी की भी विशेष सेवा करें। बड़े सुंदर पॉइंट्स मैंने ये लिख लिए थे क्योंकि इतना याद नहीं रहता, कलयुगी जीव है, तो इसीलिए मैं आप सबको कह रही थी कि आप सब भी लिख लीजिए, ज़्यादा लाभ रहेगा। पर कोई बात नहीं, आप लोग नहीं लेकर आए कुछ लिखने का। तो हम अभी तक जो भी नाम कर रहे हैं, अगर हम 16 माला कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 बढ़ा लेनी है ना, 18 माला कर लेंगे। कोई 32 माला करता है तो उसमें 4 बढ़ा लेनी है। ऐसे अपनी संख्या जो भी हम कर रहे हैं इस मास में हमें बढ़ा लेनी है। उससे क्या लाभ होगा कि हम जो अभी 1 माला कर रहे थे वो हमें 1 का ही फल दे रही है, परंतु अब हम जितनी माला करेंगे वो 1 माला ही 1000 नाम का फल है। 1 माला है इस अधिक मास का, कि भगवान ने समझिए कि हमारे लिए बड़ा सुंदर उपहार दिया है इस मास को। गिफ्ट भगवान देते हैं ना, और जैसे सेल लगती है तो भगवान ने हमारे लिए एक बड़ा सुंदर ऑफर चलाया है कि 1 नाम लेने से 1000 गुना नाम का फल मिले। फिर पुरुषोत्तम मास है तो इसमें जो गीता जी का 15वां अध्याय है, तो पुरुषोत्तम पाठ के रूप में हमें उसको करना है। गीता जी का 15वां अध्याय या भागवत जी का 10वां जो स्कंद है उसका 14वां अध्याय, 10 का 14 भागवत जी, दोनों में से जो भी करना चाहे। तो पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से इनका पाठ करना चाहिए। फिर हमें अगर हो सके, हमारे लिए संभव हो, प्रतिदिन अगर हम गौ माता की सेवा कर सकें, प्रतिदिन गौ माता की सेवा से क्या फल मिलेगा कि जाने अनजाने में या जैसे हम अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ निकालते हैं, जिनका कुछ तिथि आती है और अगर उस दिन नहीं निकाल पाते हैं तो इस मास में प्रतिदिन गौ माता को हम कुछ खिलाते हैं, तो उससे हमारे पितरों का जो भी कुछ ऋण था सब उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जो कोई हमारे पितृ सही जगह पर नहीं थे तो सही जगह पर उससे पहुंच जाएंगे। तो अगर हो सके तो रोज खिलाएं, नहीं तो जब अमावस्या को जिस दिन पूरा होगा उस दिन खिलाएं। और अगर सोच रहे हैं कि करना तो चाह रहे हैं पर गौ माता की सेवा कैसे करें, तो सबसे सुंदर है कि मन से कीजिए। रोज अपना एक समय बना लीजिए, नियम बना लीजिए कि मन से गौ माता को हमें खिलाना है। ये सबसे बड़ी सेवा होती है मानसी सेवा। जो मन की सेवा जो कर लेगा ना, वो यानी कि शरीर से भी कर ही लेगा। तो भगवान भी मानसी सेवा के जो संत जन हमारे होते हैं, हम देखते हैं ये 22-22 घंटा, 24 घंटा, कई संत तो 3-3 दिन तक भजन करते रहते हैं, एक समाधि में बैठे रहते हैं। हमारे लिए तो ऐसा संभव ही नहीं है, मुश्किल कितना है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो शरीर से यहाँ है लेकिन मानसी सेवा गोलोक में कर रहे हैं। पहुँचना हमें भी वहीं तक है, उसी स्थिति तक कि हम भी बैठ कर शरीर से भले ही यहाँ बैठे हैं लेकिन मन से सेवा गोलोक में कर रहे हैं श्री जी की, ठाकुर जी की। तो इसलिए सबसे बड़ी सेवा मानसी सेवा को बताया गया है। अगर हम प्रतिदिन शरीर से सेवा ना कर पाए गौ माता की, उनको कुछ ना खिला पाए, तो मन से कर लें, वो भी हमको फल मिल जाएगा। और फिर आता है कि रोज कोशिश करें कि रोज किसी न किसी
वैष्णव को भोजन कराएं। अगर नहीं हो पाता है कि रोज किसी वैष्णव को सेवा नहीं करवा, उनको प्रसाद नहीं पवा पा रहे हैं, तो जिस दिन पूर्ण होगा, जिस दिन अधिक मास पूर्ण होगा, उस दिन 31 वैष्णवों का भोज करा दीजिए, है ना। 31 दिन का महीना है तो 31 वैष्णवों को एक ही बार में, जब आखिरी जो अमावस्या के दिन आएगा उस दिन उनको भोजन करा दीजिएगा। और फिर आता है कि एक दिया जो हम सुबह शाम को जलाते ही हैं, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा हमें दीप दान करना है, जैसे कार्तिक मास में करते हैं। अब या तो सुबह करें या शाम को करें, दोनों समय कर सकते हैं तो दोनों समय करें। दिया कैसे दिखाना होता है कि 4 बार ठाकुर जी के चरण कमलों में, 2 बार ये जो नाभि वाला हिस्सा होता है नाभि कमल, और 3 बार मुख पे, और फिर 7 बार पूरा, ऐसे ठाकुर जी को दीप दान करना है। और सब बच्चे, घर परिवार में जितने भी लोग हैं, कोशिश करें कि दीपदान सब करें इस मास में, सब करवाएं। फिर कहते हैं कि एक नियम ये भी हो कि हम किन्हीं पवित्र नदी में स्नान करें। पहले तो नदियों में ही स्नान किया जाता था, आज तो बाथरूम बन गए हैं, हम लोग बाथरूम में स्नान करते हैं। तो हो सके तो इस मास में किसी एक दिन किन्हीं पवित्र नदी में स्नान करें, गंगा जी हो, यमुना जी हो, और कहीं कहीं जा रहे हो, किन्हीं पवित्र नदी में जरूर स्नान करें। हाँ, गोवर्धन जाए तो वहाँ पे यमुना जी है, राधापुर में स्नान करें, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे भी सभी पवित्र नदियों का जल है। और हमें एक मंत्र भी हमने याद कराया है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये श्लोक है। अगर हमें लगता है कि हम कहीं ही नहीं जा पा रहे हैं, तो हम बाथरूम में अपनी बस बाल्टी से, जिस पानी से स्नान करेंगे, उस मंत्र की कुछ, इस मंत्र को बोलते हुए और कुछ जल उस बाल्टी में छोड़ देंगे ना, उस बाल्टी में से कुछ जल लेंगे, ये मंत्र बोलेंगे और फिर उस जल में छोड़ देंगे, तो ये सारी नदियाँ उसी में आ जाएंगी। फिर ऐसे है, इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी पाप हैं, देखिए हम लगातार पाप करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ पाप हमसे होते ही रहते हैं। हम भले ही सांस ले रहे हैं, तो इस सांस लेने में कितने जीवाणु हमारे भीतर जा रहे हैं, उनकी हत्या का पाप हमको लग सकता है। तो इससे हमारे सारे पाप जल जाएंगे। फिर आता है कि हमें एक नियम ये जरूर बनाना है कि हम इस एक महीने पूरा कथा जरूर सुनें। रोज दिन में ऐसा समय निकाले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हमसे बन पड़े, कथा जरूर सुने। और कथा किनकी सुने? जो कथा को कथा के भाव से सुना रहे हो, इस भाव से नहीं कि हमें इस कथा को करने से पैसा मिलेगा और वो पैसा लेके हमें तो निकल जाना है। आजकल क्योंकि संसार में क्या हो रहा है कि लाखों लाखों रुपए की कथा करते हैं लोग, कोई ब्याज भी है बड़े से, लाख लाख रुपए लेकर जाते हैं तो वही कथा सुनाते हैं। हमें कथा उनकी सुननी है जो निष्काम भाव से कथा करते हैं, कि जिस कथा को सुनने से कल्याण हो। क्योंकि जो पैसा लेकर कथा सुनाते हैं, उस कथा से कभी कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि जो कथा सुनाने की वाले की भावना ही कल्याण की नहीं है। वो बैठा है इस भावना से कि 7 दिन की कथा सुनाकर मुझे तो अपने 40 लाख रुपए लेकर और निकल जाना है। ऐसे लोगों के मुख से कभी भी हमें कथा नहीं सुननी चाहिए, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। जो भी कोई संत महापुरुष हैं जिनको हम जानते हैं कि निष्काम भाव से सुनाते हैं, उनकी खुद की कथा को सुन सकते हैं। अगर कोई नहीं समझ आए तो हमारे बाबा महाराज की कथा भी आप सुन सकते हैं। हमारे बाबा महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने आज तक कभी अपने पास 1 रुपया नहीं रखा, आज तक। और बाबा सिखाते भी यही है कि बेटा जीवन में जब तक कुछ काम का रहेगी, तभी तक श्रीजी के चमत्कार दिखेगा। जिस दिन हमारा मन धन में गया, उस दिन चमत्कार होने बंद हो जाएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुषों को अगर हम लोग उनके दर्शन किए हैं, जानते हैं, तो उनकी कथा सुने, उनकी बिल्कुल भी ना सुने जिनका मन धन में पैसे लेकर कथा करते। फिर आती है अगला नियम कि हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इस पूरे महीने में हम गिरिराज जी जाएं, वृंदावन जाएं, बरसाने जाएं, जहाँ की भी परिक्रमा कर पाए करें। अगर नहीं जा सकते हैं, तो ये जाना ही नहीं हो पा रहा है किसी भी
घर में तुलसी महारानी को विराजमान कराएं, साथ में ठाकुर जी विराजमान हो, ठाकुर जी श्री जी और तुलसी महारानी, और उनकी 4 परिक्रमा लगा लें। अगर रोज कर सकते हैं तो रोज भी बहुत सुंदर बात है, एक दिन करना चाहे एक दिन करना। परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। सबसे सुंदर तो यही होगा कि धाम आए, धाम में परिक्रमा करें, गंगा जी, यमुना जी, कोई भी धाम जहाँ भी जा रहे हैं, स्नान करें वहाँ पर। स्नान करने के बाद एक रात का वास जरूर करें, क्योंकि धाम वास उसी को कहा जाता है कि एक रात का वास जरूर, एक रात वहाँ पर रुके, अगले दिन आए। सबसे सुंदर ये रहेगा कि आए हैं और शाम को परिक्रमा की है, स्नान किया है, कोई भी पवित्र कुंड है ब्रज के, तो सारे कुंड ही वो है कि जिनमें सारी नदियों का जल है। फिर रात को वहीं रुके हैं, सुबह उठे हैं, मंगला दर्शन करने गए हैं श्री जी के। अगर वृंदावन होते हैं तो वृंदावन भी कहीं दर्शन करने गए हैं और वृंदावन की परिक्रमा की है, बरसाने की है, और फिर उसके बाद अपने घर। तो कार्तिक मास की तरह ही इस मास में भी ऐसे ही नियम पालन करना है। धाम वास जरूर करें, शारीरिक रूप से नहीं कर पाए तो मानसिक रूप से कि हम सब वृंदावन गए हैं, बरसाने कौन लोग गए हैं, बरसाने भी सब गए। वाह! तो अब आप यही सोचें कि जहाँ भी आपका मन करे, अगर वैसे नहीं जा पाए शरीर से तो मन से जाएं। मन से जाएं कि हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ जाकर हमने ऐसे हम रुके हैं, वहाँ पर गौ माता की सेवा की है। हमारे बरसाने में जो पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से गौशाला चल रही है, लगभग 60 से 65 हज़ार गौवंश का वहाँ पर सेवा हो रही है। तो सोचिए कि हम अपने मन से वहाँ गए हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गाँव को गुड़ खिला रहे हैं या अन्य कोई हरा चारा खिला रहे हैं। फिर रात को बाबा महाराज के दर्शन करने गए हैं, वहाँ बाबा महाराज का कीर्तन सुना है, फिर भोजन पाकर और सो गए। फिर सुबह जल्दी उठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, स्नान किया है, स्नान करके हम तैयार हो गए हैं। अब बरसाने की परिक्रमा शुरू करती है और रास्ते में ही श्री जी महल है, वहाँ श्री जी के मंगला दर्शन करके और बरसाने की परिक्रमा पूर्ण की। तो अगर हो सके तो शरीर से ऐसे कार्य करें, शरीर से ये सब क्रियाएं करें, नहीं हो सके तो मन से करें। फिर है कि तुलसी महारानी की सेवा हमें जरूर करनी है इस मास में। तुलसी महारानी की मंजरी अगर आ जाती है तो उन्हें समय से हटा देना है, क्योंकि तुलसी महारानी की जो मंजरी आती है वो उनको खुजली करती है। तो हमारे पास भी अगर ऐसा कुछ रख दिया जाए जो खुजली करता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुलसी महारानी की भी मंजरी को हमें समय से निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल इसी मास में, वैसे भी जो भी हम सेवा करते हैं तुलसी महारानी। और सबसे आखिरी जो नियम है वो ये है कि हमें प्रयास ये करना है कि इस मास में हम निंदा ना करें। जो हम चुगलियाँ करते हैं किसी न किसी की, हमारे मुंह पे आ ही जाती है, दिन में 1 बार 2 बार, कई बार कितने घंटे घंटे हम निंदा करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा नियम तो यही होगा। देखो, हमने तो अपने गुरुदेव से, अपने बाबा महाराज से यही सुना है कि देखो, जो निंदा करने वाला होता है ना, वो सोचिए जो हमारी, जैसे हमारी माँ हमको प्यार करती है, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा हमें निंदा, जो हमारी निंदा कर रहा है वो हमसे प्यार करता है। अब हम सोचेंगे कि भाई निंदा करने वाला हमसे कैसे प्यार करेगा। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे की, छोटा बच्चा है, उसकी पॉटी कैसे अपने हाथ से साफ करती है, धोती है, लेकिन जो निंदा करता है, तो जो निंदक होता है वो जिसकी निंदा कर रहा है उसके मल को अपनी जीभ से साफ कर रहा है। तो ज्यादा प्रेम करने वाला कौन हुआ? निंदक। कि जो हमारी सारी गलतियां थी वो उनकी चुगली करके और सारी गलतियां अपने पास ले रहा है। इसीलिए मना किया जाता है कि हमें कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसकी जैसी चर्चा करेंगे वही गुण हमारे भीतर आ जाएंगे। हम किसी के अच्छे गुणों की चर्चा करेंगे तो अच्छे गुण आ जाएंगे, दुर्गुणों की चर्चा करेंगे तो उसके भीतर जो दुर्गुण है वो हमारे भीतर आ जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा नियम यही है कि निंदा नहीं करना। कोशिश करनी है इस मास में हम टीवी कम देखें,
फ़ोन कम चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुने, पढ़ें या भगवान का नाम लें, कीर्तन करें। 1 मास ज़रूर ऐसा करना है और इसका फल हमें 1000 गुना, करोड़ गुना मिलने वाला है। तो पुरुषोत्तम मास में इन नियमों का पालन ज़रूर करें। और जो भी अभी हमने इतनी देर भगवान नाम गाया है, उसका कीर्तन किया है, उसकी महिमा को जाना है, तो मैं तो ये आशा करती हूँ कि सब ही इस नाम को रोज़ गाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ही गाएं, नियम से गाएं।